उन सब को मेरा सलाम जो मुझे सुन सकते हैं। आज मैं उन 3 चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जो इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं, और वो 3 चीज़ें अगर एक इंसान के अंदर पैदा हो जाएँ तो वो एक पॉजिटिव पर्सन बन जाता है, और वो 3 चीज़ें इंसान को कामयाब बना सकती हैं। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? उन 3 चीज़ों को मॉडर्न वर्ड्स में 3 C's बोला जाता है। ABC वाला 3 C's बोला जाता है। तो पहला C क्या है? पहला C कॉन्फिडेंस, जिसे एतमाद कहते हैं। और एक एतमाद मैं मानता हूँ कि मोमिन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, जो कि उसके ईमान से आता है। और मोमिन का ईमान है कि उसका राज़िक रब है। जब उसके रिस्क का मसला या रिस्क की ज़िम्मेदारी जो है वो जब रब ने उठा ली है, तो उसे रिस्क की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हम रिस्क के पीछे भागते रहते हैं, हालांकि जब एक मोमिन का जब इस पे ईमान हो तो उसे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो एतमाद या कॉन्फिडेंस एक मोमिन के पास होता है, वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं होता। और ईमान सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। अब वो एतमाद चाहे टार्ट के स्कूल से है, चाहे हार्वर्ड के कॉलेज से है, जहाँ से भी आए, अगर वो एतमाद एक इंसान के अंदर है तो वो पहला स्टेप अपनी ज़िंदगी में बदलने का स्टार्ट कर देता है। अब दूसरा सी है क्रिएटिविटी, कि इंसान कितना क्रिएटिव है अपनी लाइफ के अंदर, जो खुद से सोचने वाला हो, जो बने बनाए रास्तों पे चलने की बजाय खुद रास्ते बनाने वाला हो, नई बात करने वाला हो, नई सोच लाने वाला हो। अब जैसे कि आप मुझे जैसे सुन रहे हैं, जिस मोबाइल पे सुन रहे हैं, जो लाइट आपके घर में लगी हुई है, जो फ़ैन आपके हाउस में लगा हुआ है, ये सब चीज़ें किन्होंने बनाई हैं? ये सब चीज़ें एक क्रिएटिव माइंड से आई हैं। जो सेकंड सी वालों ने ये चीज़ें बनाई हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो बना सकते हैं तो आप नहीं बना सकते। हर इंसान कर सकता है, और मेरा ये मानना है कि यू आर मोर देन यू थिंक। और जो इम्कानात होते हैं वो इंसान के बाहर नहीं होते, वो इंसान के अंदर होते हैं। टैलेंट इंसान के अंदर होता है, स्किल्स जो होते हैं वो इंसान के अंदर होते हैं। बस इंसान का ये काम है कि उसे ढूंढ ले। आजकल हम लोग क्यों तंग आ चुके हैं? क्योंकि कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो स्ट्रेटजी, देयर आर नो आइडियाज। एक साइंसदान का मानना है कि अगर इंसान ज़्यादा वक्त के लिए खुश भी रहे तो वो तंग आ जाता है। तो एक चीज़ जब एक जैसी चल रही हो, अब सालों से एक ही तरह से पढ़ाया जा रहा है, एक ही तरह से समझाया जा रहा है, एक ही कोई नया तरीका आता नहीं है। इवन के टीचर्स तो इतनी कोशिश नहीं करते हैं कि कोई नया तरीका इनोवेट करें जिससे स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। As what I told, there is no idea, no creativity, no more thinking, no interaction, no way to explore things। क्योंकि अब एक शख्स का माइंड भी स्टक हो जाता है कि जब वो एक चीज़ देखता रहता है, करता रहता है, रोज़ वही चीज़ करता रहता है रिपीट में, तो उसके माइंड भी काम करना स्टॉप कर देता है। तो ये चीज़ें वी हैव टू इरेडिकेट दीज थिंग्स। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू हैव टू बी क्रिएटिव, एंड दिस इज़ द सेकेंड स्टेप टुवर्ड सक्सेस। अब आम लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं कि जो तीसरा सी होता है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, वो होता है आपका करैक्टर। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड किरदार। किरदार इंसान को मुखलिस बनाता है, वो उसको औरों से अलग बनाता है। किरदार आपको डिफाइन करता है, who you actually are। अब गोरों का ये मानना है कि इंसान को अगर अपनी लाइफ में किसी इंसान को सक्सेसफुल बनना है,
یا اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، اپنے اندر چینج لانا ہے، تو وہ کسی رول ماڈل کو پڑھ لے. تو میرا ماننا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ رول ماڈل ہمارے نبی ہیں، کہ ہم اگر ان کو پڑھیں تو آئی تھنک ہمارا کریکٹر بہت اچھا بن سکتا ہے. اگر ہم ایک اچھا دوست بننا چاہتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی رول ماڈل پڑھنا چاہیے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا پڑھنا چاہیے. اور اگر ہم اسٹرانگ بننا چاہتے ہیں یا بریو بننا چاہتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے کوئی رول ماڈل پڑھنا چاہیے تو وہ حضرت علی کا پڑھنا چاہیے. ایک بات ہمیشہ جان لیں کہ آپ کی اس وقت تک ویلیو نہیں ہے جب تک آپ اپنی پہچان نہیں بنا لیتے. تو آپ کی پہچان سب سے ضروری ہے. اگر آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں اور ایک سکسیسفل بننا چاہتے ہیں تو یہ 3 چیز، فرسٹ ون از دا کانفیڈنس، کریٹو، اینڈ دا تھرڈ از یور کریکٹر. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اینڈ پلیز سپورٹ اس، اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اینڈ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، بیکاز وی نیڈ یور سپورٹ، بیکاز وی وانٹ چینج.